सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम पूर्ण रूप से ग्रेड सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे, उसको किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं और हमारा आगामी 3 महीने का प्लान है जो क्या है, आप किस तरीके से सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको आप तैयार कर सकते हैं और सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी विषय से हों। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 की हम बात कर रहे हैं और वो भी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा है, और संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन की जो परीक्षा, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप सेकेंडरी एजुकेशन और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, लेकिन परीक्षा की तिथि पहले संस्कृत डिपार्टमेंट की घोषित की गई है और एग्जाम भी प्रस्तावित है दिसंबर में, तो हम उसको फोकस करके टारगेट कर रहे हैं। तो आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको आप किस तरीके से कंप्लीट अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसका हमारा जो टेस्ट प्लान है उसको आप समझें और इसके साथ साथ आपको जो शेड्यूल प्लान मिलेगा उसके हिसाब से आप इस पेपर को किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप 2-2.5 महीने जो हमारा 80 के दिन का जो टारगेट है उसके अंदर आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी का एग्जाम दिसंबर में है, तो आपकी रेगुलरिटी और नियमितता बनाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और एग्जाम पैटर्न पर है, टॉपिक वाइज है, पहले लास्ट में एक इसका बड़ा पेपर रहेगा। टॉपिक वाइज होने के नाते ये हर प्रश्न आप इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे आगे किस प्रकार की रहने वाली है। तो इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि एक तो आपका इसके बहाने से आपका जो सिलेबस है रेगुलरिटी नियमितता बनी रहेगी, आपका सिलेबस 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस एग्जाम में किससे रिलेटेड कैसे प्रश्न, टॉपिक हर टॉपिक के इसमें प्रश्न रहेंगे, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर हो जाता है तो आपके लिए थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और कौन कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा जो शेड्यूल प्लान है उसको देखते हैं कि क्या शेड्यूल प्लान रहने वाला है। और इसकी हम बात करें कब से स्टार्ट हो रही है, किस प्रकार से रहेगी, आपको किस प्रकार से ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब बातें हम इसमें करेंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए और सेकंड एजुकेशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों का सेम सिलेबस है, लेकिन एग्जाम तिथि हमारी अभी घोषित है संस्कृत शिक्षा विभाग, तो हमने यहां लिखा है संस्कृत शिक्षा विभाग। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि पहला निर्देश हमारा निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक संडे टू संडे ये टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न पत्र के अंदर आपके 100 प्रश्न और 200 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। कुल टेस्ट आपके 10 रहेंगे, जिसमें एक मेजर टेस्ट 11 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 10 शेड्यूल और एक मेजर टेस्ट पूरे सिलेबस का रहेगा। इसमें 1200 प्रश्नों का आपको प्रश्न मिलेंगे। उनका कुछ एक टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसका हम वीडियो सोल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे। बाकी आपके लिए टेस्ट रहेंगी, पीडीएफ रहेंगी और ऐप के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट देने की सुविधा रहेगी। ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के तुरंत बाद आपको व्यक्तिगत परिणाम मिलेगा। टेस्ट सीरीज 1.0 पूरा होने के बाद हम आगे भी ये रेगुलर रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित राजस्थान बोर्ड हो या एनसीईआरटी की बुक्स, जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलते हैं उनको लेकर, या अच्छी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उनको लेकर हम चर्चा है जो इसमें करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा का जो शुल्क है वो आपका रखा गया 750 रुपए ऑनलाइन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा ऑफलाइन परीक्षा का जो शुल्क है वो रहा है 950। और इसके लिए हम विशेष छूट भी इस पे दौरान हम दे रहे हैं कि आपको, यदि आप कल इस टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं या परसों में आप टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं तो 2 दिन आपके लिए विशेष भारी छूट रहेगी। सभी के लिए 30% की छूट ऑनलाइन में रहेगी। 750 का 30% लगेगा आपको, और ऑफलाइन यदि है तो वो आपके कंप्लीट ऑफलाइन का किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। केवल ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए 750 में 30% की आपको छूट यहाँ दी जाएगी। वो आपका कूपन कल से क्रिएट है जो कर दिया जाएगा, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। केवल 8 तारीख तक ये छूट है जो आपको देखने को मिलेगी। कल 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन ये जो शुल्क में 750 का आप 30% ऑफ है जो इसका रहेगा। करना क्या है आपको, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से हमारा जो ऐप है उसका लिंक, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन करना है। इसके साथ साथ इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारे ऐप का नाम है, तो आप उसको इंस्टॉल करें। इसका लोगो दिया हुआ है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़। इसको आपको
इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की सूचना है, पूछना है कुछ, तो आप इसके माध्यम से टेलीफोन नंबर दिए हुए टीम के, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शेड्यूल की। जो शेड्यूल प्लान रहने वाला है बहुत ही शानदार मैनेज किया हुआ प्लान है। आप किस तरीके से आपको ये प्रश्न और एग्जाम रिलेटेड सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और इसी रिलेटेड हम जो प्रश्न रहेंगे आपके, पहला हमारा जो टेस्ट है वो 10 तारीख को रहेगा, संडे के दिन, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर। टाइम वगैरह है जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां आपको सूचना इसकी पूरी दे दी जाएगी। जैसे हम बात करें यहाँ राजस्थान का भूगोल, जैसे हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें राजस्थान भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की पॉलिटिकल है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था जिसको बोलें, इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स है, ये हमारा राजस्थान का पार्ट है। इंडिया में इंडिया की भूगोल, वर्ल्ड भूगोल और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस या राज्य व्यवस्था का टॉपिक हमें दिया गया है। इसके अलावा साइकोलॉजी, तो हर एक पेपर में साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आपको रहेंगे टॉपिक वाइज, इसमें सिलेबस शेड्यूल नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा यदि हम शेड्यूल की बात करें तो हमारा 7 दिन का जो प्लान है, जिसके राजस्थान का भूगोल का टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक विशेषताएं, पहला टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास की हम बात करें, राजस्थान के इतिहास की बात करें, राजस्थान का इतिहास, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता स्थल, कालीबंगा और आहाड़ रहने वाली है। आहाड़, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता संस्कृति, कालीबंगा और आहाड़ दो का, जैसे हमारे सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी गई हैं, बैराट है, इसके साथ गणेश्वर है, उनको अगले शेड्यूल में लिया गया है। इसके अलावा समाज और धर्म में बात करें तो यहाँ लोक देवता का टॉपिक रहेगा। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल और कार्यालय भूमिका और कार्य रहेंगे। विश्व भारत के भूगोल में हम क्या महाद्वीप महासागर की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की बात करें तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 और 1935 को हमें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ इसके अलावा हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान में पहली यूनिट, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, स्कोप, इसका अर्थ और दायरा और इसके अर्थ पर हम चर्चा है जो करेंगे। पहली जो यूनिट है साइकोलॉजी की वो रहेगी। तो साइकोलॉजी के लिए आप सेकंड ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो आप शिक्षा मनोविज्ञान में वंदना मैडम की बेस्ट बुक है, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव जो बुक हो ऐसी, उसके आप पुराने जो पेपर उनमें से प्रश्न दिए हो तो आप उनको हल कर सकते हैं अभ्यास के लिए यूनिट वाइज, और वंदना मैडम की बुक उसके लिए सफिशिएंट है। और इसी के साथ हम बात करें कि लास्ट हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, क्रोनोलॉजी आपको यहाँ दी गई है। क्रोनोलॉजी में केवल प्रादेशिक परिदृश्य वाला पार्ट हमें पढ़ना है, और ये भी हमारी जनवरी की क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है। किसके लिए? पहले शेड्यूल के लिए। तो ये हमारा था पहला शेड्यूल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक, राजस्थान का भूगोल का है, राजस्थान का इतिहास है, भारत की राज्य व्यवस्था है, सब टॉपिकों को हमने साथ यहाँ सम्मिलित किया। इसके अलावा हम देखें अगला नेक्स्ट शेड्यूल, हम देखें कि सेकंड शेड्यूल में हम बात करें राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान के भूगोल में यदि बात करें तो जलवायु हमारा पहला टॉपिक है। इसी तरह राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता में गणेश्वर और बैराट को शामिल किया गया है। समाज और धर्म में पहले लोक देवता थे, यहाँ लोक देवियों को शामिल किया गया। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में पहले हमारे राज्यपाल था और अब हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को शामिल किया गया है। हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। हमने शेड्यूल जो बनाया है, देखा होगा आपने कि हर एक टॉपिक कोई अलग सा टॉपिक नहीं, आपको एक साथ जुड़े हुए। जैसे हमने पहले हमने किसको देखा, जलवायु से पहले हमारी भौतिक विशेषताएं, फिर जलवायु, लोक देवता थे अब लोक देवियां, मुख्यमंत्री रिलेटेड राज्यपाल से हैं। तो आप इस तरीके से शेड्यूल है कि आप उसको यदि कंप्लीट करते हैं तो आपका अच्छे से सिलेबस का जो रिवीजन है 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और जीके की हम बात करें तो जीके में जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभ्यास हम करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा रहेगा। और आप बार बार थ्योरी पढ़ें और उनका ऑब्जेक्टिव निकालें तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। और जब तक हम उन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो हमें क्या है इसमें समस्या। जैसे साइंस का कोई विद्यार्थी है, मैथ का विद्यार्थी है, उनका पहले से ही जीके क्या होता है, वीक होता है। तो आप उनको उनसे डरना नहीं है, इसको बार बार हमें रिवाइज करना है। आगे हम देखें भारतीय संविधान व राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संविधान में अम्बेडकर की भूमिका और संविधान निर्माण मुख्य विशेषताएं इसमें शामिल रहेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा का विकास दूसरी जो यूनिट है इसमें रहेगी। क्रोनोलॉजी के अंदर वापस हमारी क्या रहेगी, जनवरी की क्रोनोलॉजी रहेगी। ये हेल्पलाइन नंबर भी यहां दे रखे हैं जिसके माध्यम से भी आप संपर्क है जो कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल हमारा क्या कह रहा है कि राजस्थान का भूगोल, जल निकासी, जल अपवाद अंतर जिसमें नदियां हैं। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार है। समाज और धर्म की बात करें राजस्थान के संत हैं। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य सचिवालय मुख्य सचिव हैं। इसी तरह विश्व भारत का जो सामान्य ज्ञान है वहां पर्यावरणीय रणनीतियां या मुद्दे, और भारत का संविधान, मौलिक अधिकार,
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये हमारा संविधान वाला पार्ट है। शैक्षिक मनोविज्ञान में तीसरी जो यूनिट है सीखना और इसका अर्थ अधिगम वाली यूनिट रहेगी। तो क्रोनोलॉजी के अंदर हमारी फरवरी की क्रोनोलॉजी, जिसका केवल प्रादेशिक परिदृश्य वाला पार्ट शामिल किया गया। इसी तरह हम बात करें 4 नंबर जो शेड्यूल है, इसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल वनस्पति रहेगा, राजस्थान का इतिहास अजमेर के चौहान रहेंगे, समाज और धर्म में राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के लोक सेवा आयोग का गठन, भूमिका, जनसंख्या वितरण और प्रवास, विश्व के अंदर भारतीय संविधान, राष्ट्रपति और उसके कार्यालय, व्यक्तित्व आएगा। और इसी तरह क्रोनोलॉजी के अंदर हमारी रहेगी प्रादेशिक परिदृश्य केवल फरवरी का। तो शेड्यूल को आपको पूरा शेड्यूल इस तरीके से बनाया गया कि आप इसको आराम से देख सकते हैं। पूरा शेड्यूल आप देखें, हर एक टॉपिक को यहाँ समझाया गया है। तो आप इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो आप आराम से इस टॉपिक को, जीके का जो पार्ट है उसको हम टारगेट 150 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, पहले से 75 प्रश्न हमारे से पेपर में सही होने चाहिए, उसके लिए हमने ये शेड्यूल तैयार किया। आप बार बार पढ़ें। राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है उनका आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप शेड्यूल आप साथ साथ देख सकते हैं, शेड्यूल चल रहे हैं साथ साथ आप बातें सुने कि मैं क्या चीजें आपको बता रहा हूँ। राजस्थान अध्ययन 9वीं 10वीं की बुक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो पेनोरमा या लक्ष्य की जो बुक्स है उसका सहारा आप ले सकते हैं। उनमें से दोनों में से एक कोई भी बुक आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी के लिए आपको बताया है कि आप वंदना मैडम की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा क्रोनोलॉजी आपको करंट जीके के लिए पढ़नी है। ये हमारे पूरे शेड्यूल हैं, आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। पूरा शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी दे रखा है। इसका टेस्ट सीरीज का मतलब फायदा क्या है, आपको टेस्ट यदि आप देंगे तो आपका एक तो सबसे पहले तो शेड्यूल बनेगा। हमें इतना घंटे निश्चित रूप से पढ़ना है क्योंकि हमारे 7 दिन बाद इस टॉपिक का टेस्ट होना है। टेस्ट के बाद उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। अच्छे लेवल के जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इससे पता चलेगा कि राज्यपाल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक देवता लोक देवियों से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उनको यदि पढ़ेंगे तो आपका उसके प्रति कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होंगे, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने बच्चे हैं, पहले साइंस का उन्होंने परचेज कर रखा है, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप साइंस के पेपर पहले दे चुके तब आप जीके का भी ज्वाइन करें। और जीके का फायदा सेम वैसे पेपर जो आपको साइंस में जिस तरह के पेपर पैटर्न मिले उसी प्रकार का पैटर्न आपको यहाँ जीके में मिलने वाला है। तो ये पूरा शेड्यूल प्लान हमने आपको बताया है कि आप इसका कवर पूरा, लास्ट से एक बड़ा पेपर रहेगा। आप किसी भी प्रकार की सूचना यदि आप फिर भी चाह रहे हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। इसके साथ साथ आप रेगुलर, आपको तैयारी है जो अपनी स्टार्ट रखनी है, छोड़ना नहीं है। और टेस्ट सीरीज जीके में जहां तक मेरा अनुमान है कि आप बुक्स पढ़ें, खुद पढ़ें, कोचिंग की यहाँ आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके किसी भी प्रकार का अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज होगा, जब देखा जाएगा, तो आप पुराने राजस्थान जीके के आधार पर अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है। और निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता है जो देखने को मिलेगी। आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। पोस्टों की संख्या चाहे कम हो, लेकिन हमें तो एक पोस्ट के लिए लड़ना है। इसके साथ साथ आगे भी हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप इस शेड्यूल प्लान को देख सकते हैं। और संडे से ही हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी आसपास के हैं, सूरतगढ़ के आसपास है, सूरतगढ़ रह रहे हैं, वो आप कोशिश करें ऑफलाइन दें। और बाकी जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन देने का प्रयास है जो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।